शिव जी का जन्म कैसे हुआ? अनादि शिव की जन्म कथा महादेव बर्थ स्टोरी इन हिंदी। नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल। एक ऐसा पावन स्थान जहां हर कथा में छिपा है एक भाव, एक गहराई और एक परम सत्य। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो हजारों वर्षों से रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा प्रश्न जो हर शिवभक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है, क्या शिव जी का भी जन्म हुआ था? अगर हुआ तो कैसे? और अगर नहीं तो फिर वो प्रकट कैसे हुए? तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहाँ रहस्य है, जहाँ भक्ति है और जहाँ महादेव है। जब कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना धरा थी, ना दिन था, ना रात थी, सब कुछ एक विराट शून्य में विलीन था। उसी शून्य में एक चेतना थी, एक कंपन था, एक मौन था जो धीरे धीरे ध्वनि में बदल गया। और उसी ओंकार से जन्मा परब्रह्म, परम तत्व सदाशिव कहते हैं। जब सदाशिव ने स्वयं को जाना तो उन्होंने इच्छा की और उस इच्छा से प्रकट हुई आदिशक्ति। आदिशक्ति जिनसे सृष्टि को रूप मिला, और सदाशिव जो उस शक्ति के साथ मिलकर बने शिव। वह शिव जो न नर है, न नारी, न साकार, न निराकार, न आदि, न अंत। वह शिव जो स्वयं में पूरा ब्रह्मांड है। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध कथा की ओर, जिसे आपने शिव पुराण में सुना होगा। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रकट हुए। एक दिन दोनों में विवाद हुआ, कौन बड़ा है, कौन सर्वोच्च है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उभर आया, एक अग्नि का विशाल स्तंभ, जिसका न कोई सिर था, न कोई पैर, न कोई ओर, न कोई छोर। विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसका अंत खोजता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका सिर खोजता हूँ। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद विष्णु जी वापस लौट आए और बोले, मैं इस अग्निलिंग का अंत नहीं खोज सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने इसका सिर देख लिया। उसी क्षण अग्निलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महादेव शिव, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, चंद्रशेखर, गंगाधर। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, झूठ बोलने के कारण तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी, और आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, एक ऐसे देव जो तेजस्वी भी है और करुणामयी भी। कभी वे भयानक संहारक है, तो कभी शांत तपस्वी। वेदों में 11 रुद्रों का उल्लेख है, जो शिव के ही विभिन्न रूप है। वह शिव जो किसी एक मूर्ति में बंधे नहीं, जो हर तत्व में बसते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब में। एक और रहस्य ये है, शिव जी समय से भी परे है। समय का आरंभ तब होता है जब सृष्टि होती है, परंतु शिव तो सृष्टि से पहले भी थे। इसीलिए उन्हें कहा गया काल के भी काल और महाकाल। वे जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। उन्हें जन्म की आवश्यकता ही नहीं, वे स्वयं ही जन्म है। जब शिव जी ने निराकार से साकार रूप लिया तो उन्होंने सती से विवाह किया, लेकिन सती के आत्मदाह के बाद शिव फिर से तप में लीन हो गए। फिर हजारों वर्षों बाद पार्वती जी के रूप में शक्ति ने पुनः जन्म लिया, और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यही है शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। शिव कोई एक रूप नहीं है, वे सब कुछ है। वे है तांडव करते हुए उग्र रूप में, वे है कैलाश पर बैठकर ध्यानस्थ, वे है भस्म लगाकर श्मशान में, वे है भक्तों की रक्षा करते नटराज रूप में, वे है क्रोध में काल भैरव के रूप में, और वे है भोलेनाथ जो बस एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाएं। शिव का हर रूप एक दर्शन है, एक संदेश है कि सब कुछ बदल सकता है, पर शिव नहीं। शिवलिंग कोई पत्थर की आकृति नहीं,
वह एक ऊर्जा का स्रोत है। वह प्रतीक है अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का। उसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, क्योंकि वह किसी सीमा में नहीं आता। शिवलिंग वह विराट स्तंभ, वह अनंत चेतना। तो प्रिय भक्तों, शिव जी का जन्म नहीं हुआ था। वे स्वयंभू है। वे अजन्मा, अनादि, अनंत, नित्य, निराकार और परब्रह्म है। उन्होंने जब जब चाहा प्रकट हुए, उन्होंने जब जब चाहा विलीन हो गए, क्योंकि वो देव नहीं, वो परम तत्व है। तो दर्शकों, ये थी शिव जी के जन्म की कथा, जो वास्तव में एक प्रकट होने की यात्रा है, ना कि किसी शिशु के जन्म की। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वे एक स्थिति है, एक अनुभूति है। अगर आपको ये कथा भावुक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें और इस चैनल चांदनी मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और पौराणिक, रहस्यमयी और हृदयस्पर्शी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।